आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होती है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डाइटिंग फेज एंड यू गेस्ड इट राइट, सप्लीमेंट्स। अब मैं एक अकेला इंसान हूं, मुझे ऐसा लगता है, जो सप्लीमेंट्स को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देता है एक डाइटिंग फेज में, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप कर रहे हैं उसमें। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जिम्स में देखा है, ज़्यादातर लोगों से सुना है कि सप्लीमेंट ही सबसे पहले पकड़ाते हैं हमको सर, वो फर्स्ट महीने सेकंड महीने। एंड आई हैव नेवर गिवन सप्लीमेंट्स किसी को भी सामने से जाके कि भाई तू ले ले, तुझे ज़रूरत है, until and unless they have a deficiency in something। तो सप्लीमेंट्स क्यों सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अगर आप ये सीरीज़ ही फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल जो 9 चीज़ें मैंने बताई है आपको इस सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ ये रही प्लेलिस्ट पूरी, तो ये 9 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हो जाएगा बिना सप्लीमेंट्स के। तो अगर सप्लीमेंट्स आपको इतने ही ज़रूरी थे तो आपको रिजल्ट्स आने ही नहीं चाहिए थे। अब 5% से 10% के बीच में मैं मानता हूं कि सप्लीमेंट्स का रोल होता है व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, और वो 5 और 10% का जो हेल्प चाहिए होती है वो प्रोफेशनल एथलीट्स को ही चाहिए होती है एक्स्ट्रा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप टॉप प्राइम में चले गए, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स यूज करना चालू करते हो तो थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलता है, हेल्प मिलती है बाकी सारी चीज़ें करने में। एंड अनटिल एंड अनलेस आपका गोल ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फैट लॉस करना है और आपको बहुत लीन होना है कॉम्पिटिशन के लिए, तभी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। क्योंकि सप्लीमेंट्स वाली चीज़ें क्या आपको बिना उतनी कैलोरीज के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने देगी। वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो गई चाहे या फिर दूसरी चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 ग्राम क्रेटीन लेना है तो आपको बहुत सारा चिकन खाना पड़ेगा, बहुत सारा नॉनवेज खाना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 ग्राम क्रेटीन कंप्लीट होगा। लेकिन आपको सप्लीमेंट में 5 ग्राम क्रेटीन 0 कैलोरीज के लिए मिलता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंट्स एंड देयर इज नो मैजिक कॉल्ड सप्लीमेंट्स, देयर इज नो मैजिक कॉल्ड weird diet, there is no magic in any exercise, consistency accumulation is the king। तो मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब देखो दीवार में मान लो पीछे वाली में यहाँ पे खड्डा हो गया, तो इस दीवार को मैं भरूंगा कैसे? टेप लगा के मैं दीवार में बोल दूँ भाई क्या अच्छी लग रही, नहीं, सही नहीं होगा उससे कुछ भी। अगर आपकी दीवार टूटी है, दीवार में खड्डा है, तो सीमेंट लगता है, पुट्टी लगती है, आपको रेती लगेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें लगेगी जस्ट टू मेक श्योर कि दीवार का गड्ढा भर जाए। और पेंट करने के बाद फाइनली आपको पता पड़ेगा कि अच्छा ये दीवार ऐसी लग रही है। तो जो पेंट है ना, वो पेंट है आपके सप्लीमेंट्स। पेंट आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। दीवार पे पेंट नहीं भी होगा ना तो भी दीवार काम वैसी करेगी, फंक्शन वैसी करेगी। लेकिन दीवार को और खूबसूरत बनाने के लिए, दीवार की और चीज़ें बढ़ाने के लिए, और फॉर एग्जांपल ये समझो कि पुट्टी जो है बाहर की पुट्टी और आपका पेंट है, ये सप्लीमेंट्स है। तो सप्लीमेंट ये काम कर रहे हैं एंड में, या थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी इंप्रूव करे, बॉडी अच्छी फील हो, अच्छी दिखे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सप्लीमेंट सब कुछ नहीं है। एक दिक्कत और बड़ी है कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स सारे सप्लीमेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, उनको खुद लेते हैं या नहीं लेते हैं हमको भी नहीं पता। तो सारे सप्लीमेंट्स अगर लेने से ही बॉडी बन रही थी तो तुमको पहले बताने चाहिए थे, फेमस होने से पहले। हर इंसान अपने प्रमोशन में ही क्यों बोल रहा है कि मैं ये सप्लीमेंट लेता था या लेना चालू कर दिया है। आप जब व्लॉग्स बना रहे थे, जब आप चीज़ें बना रहे थे, लिटरल जब आप बिल्ड कर रहे थे आपके करियर को, 100 सब्सक्राइबर थे, तब तो आपने नहीं बोला। आपको कंपनी पैसे दे रही है तभी आप क्यों बोल रहे हो कि भाई ये चीज़ बढ़िया, वो चीज़ बढ़िया है। ऐसे तो रिव्यू मैं नहीं देखता, बहुत कम लोगों के ऐसे ही रिव्यू है जेन्युइन। इसका ये रीज़न है कि पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है टू प्रमोट सप्लीमेंट्स दे डोंट इवन टेक, दे डोंट इवन लाइक, दे डोंट इवन वांट टू यूज़। तो जो सप्लीमेंट आप खुद यूज़ नहीं करोगे, लोगों को प्रमोट करके बताने का क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह रहा सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट होते हैं, सप्लीमेंट खराब होते हैं। 100% सप्लीमेंट बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ करना है, पैसे है, यूज़ करो। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते लोग। सप्लीमेंट्स को इतना एम्फेसिस दे देते हैं कि डाइट उनके लिए मैटर नहीं करती, वर्कआउट मैटर नहीं करता, स्लीपिंग साइकिल उनकी ख़राब हो रखी है। बस वो ये सोचते हैं कि हम सप्लीमेंट लेंगे तो सही हो जाएगा, दीवार में खड्डा है तो उस पर टेप लगाएंगे तो सही हो जाएगी दीवार। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये पूछोगे कि यार सप्लीमेंट के लिए आप मना कर रहे हो तो किसको लेने चाहिए? बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल सप्लीमेंट चाहिए। एक नॉर्मल इंसान जिसकी डाइट में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होता, 100% उसको सप्लीमेंट लेना चाहिए, वे प्रोटीन। अगर किसी को एनर्जी में प्रॉब्लम है, उसको क्रिएटिन और कैफीन की तरफ जाना चाहिए। तो लेने को लो, ज़रूरत है तो लो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं तो क्यों ले रहे हो? अब जैसे मैं सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ, मैंने ज़िंदगी में 1 या 2 बार सप्लीमेंट लिए, वो भी वे प्रोटीन और क्रिएटिन, उससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं है। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे प्री वर्कआउट की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं वेट नहीं उठाता हूँ, आई डू लिफ्ट हैवी। तो बिना सप्लीमेंट के भी आप कर सकते हो। किसी को देख के सिर्फ आप सप्लीमेंट चालू कर रहे हो तो नुकसान है, और खुद के पैसे से नहीं, अपने माँ बाप के पैसे से सप्लीमेंट खरीद रहे हो। है दम तो खरीदो खुद के पैसे से, है दम तो जाओ कमाओ और ले लो सप्लीमेंट 15,000 के। मम्मी पापा से क्यों मांगना है? तो मैं ना सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हूँ, ना किसी इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट हूँ, ना बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट हूँ। मुझे बस इतना सा चाहिए कि नॉर्मल लोगों को सप्लीमेंट्स बेचना बंद कर दो जिनको जरूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डाइटिंग फेज। और अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका, तो ये सीरीज में मैंने जो बताई है चीज़ें, वो आप एक्जैक्ट फॉलो करेंगे, खुद की डाइट बनाएंगे, वर्कआउट करेंगे, सब ध्यान से करेंगे, तो 100% वेट आपका कम हो जाएगा, या बढ़ाना है तो बढ़ भी जाएगा। दिस इज माई गारंटी। जो चीज़ लिखी है, जो चीज़ बताई है, जो चीज़ बोली है, वो करोगे तो होगा, रिजल्ट आएगा।
चीटिंग नहीं करनी है। सो ये थी लास्ट वीडियो 10th लेवल आपका डाइटिंग फेज का, जो कि आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डाइटिंग फेज। और अब एक और वीडियो आएगी कंक्लूजन के हिसाब से, ताकि ये सब चीज़ें यूज़ करके मैं एक अच्छी सी डाइट बना सकूँ, जो कि गणेश भाई की है। गणेश भाई मेरे दोस्त के जिम में आते हैं और गणेश भाई से हम सब क्वेश्चन वगैरह पूछ के उनके लिए डाइट बनाएंगे, वेजिटेरियन डाइट फॉर मसल गेनिंग। ही इज़ अ वेरी स्किनी बॉय और यंग है बहुत काफ़ी, तो उनको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो हम वेज डाइट बनाने वाले हैं। और लास्ट वीडियो आएगी इस सीरीज़ की। सीरीज़ तो खत्म हो चुकी है, बट एक कंक्लूजन वाली वीडियो और बनानी है मुझे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।